Hello everyone, I am your chemistry teacher. Today we are going to discuss about chapter carbon and its compound. उसके अंदर भी उसकी पहली हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक तरीके से बोल सकते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या कार्बन का वर्सेटाइल नेचर पढ़ेंगे, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि कार्बन के पास क्या यूनिक प्रॉपर्टी है जो कार्बन सबसे अलग है, उसको आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो सबसे पहले कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है टेट्राकोवैलेंसी, और दूसरी होती है कैटनेशन। अब टेट्राकोवैलेंसी क्या होती है? अब आपको पता है कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी 2 4 हो जाएगी। अब इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन की लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 4, तो हमने 4 डॉट्स लगा दी। ठीक है। अब बात ऐसी है कि कार्बन के पास जो लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो इसके पास इतनी एनर्जी होती कि ये खुद को स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और खुद की कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर ले, ना ही इतनी एनर्जी होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो दोनों में से कोई भी काम ये नहीं करता है। रीज़न दोनों के अंदर ये एनर्जी क्या लगती है? बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए ये क्या करता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन ले लीजिए या दूसरा इसी का एलिमेंट ले लीजिए, कार्बन ही ले लीजिए, उसके साथ उसके बॉन्ड की, उसके इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेता है? म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है। जैसे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों ने आपस में क्या कर ली? म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। ऐसे ही इन्होंने किया, ऐसे ही इस कार्बन ने भी कर लिया, दूसरा कार्बन का मॉलिक्यूल जो लिया, ऐसे ही इस हाइड्रोजन ने कर लिया। तो ये क्या हो गई? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। तो अब जब कार्बन के पास देखा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आफ्टर म्यूचुअल शेयरिंग कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स इसका ऑक्टेट क्या था? कंप्लीट। और जब हाइड्रोजन के पास देखा गया तो 1 2 हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट था? डुप्लेट कंप्लीट था। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होती है टेट्राकोवैलेंसी, कार्बन के थ्रू 4 बॉन्ड्स बनाने की प्रॉपर्टी। कार्बन कितनी बॉन्ड बना लेता है? फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। अब 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी और आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं कैटनेशन। अब कैटनेशन क्या होती है? इट इज़ द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। सेल्फ लिंकिंग से आप समझ गए होंगे कि खुद के साथ ही जुड़ने की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। अब ये खुद के साथ जुड़ के आपस में कार्बन क्या बना देते हैं? रिंग स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, चैन भी बना देते हैं, ब्रांच चैन भी बना देते हैं। देखो जैसे मैं 5 कार्बन की एक चैन लेता हूँ, तो कार्बन आपस में ही जुड़ जुड़ के 5 कार्बन की चैन बना दी। इन्होंने आपस में ही जुड़ जुड़ के ब्रांच बना दी। इन्होंने आपस में ही जुड़ जुड़ के क्या बना दी? एक रिंग बना दी। तो ये कार्बन के अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसके मिलियंस कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं। तो ये था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या कार्बन का बोल सकते हैं। वर्सेटाइल नेचर तो किसका है? कार्बन का है। टेट्राकोवैलेंसी मतलब 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। कैटनेशन मतलब एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन एटम की। अगर 10th बोर्ड की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे किसकी? ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन के आते हैं आफ्टर कैटनेशन, आफ्टर जो कोवैलेंसी के बाद जो कंपाउंड बनाता है कार्बन, उनको भी हम कई टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन का कंपाउंड है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बस इसी एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। अब इसके पास एक बॉन्ड यहाँ बन रही है, तो 3 आप क्या कर दीजिए? हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ऐसे इसके एक पीछे बॉन्ड है, एक आगे 2 बॉन्ड है, 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ऐसे इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसकी भी कितनी हो गई? 4 बॉन्ड हो गई, लगा सकते हैं आप। ठीक है। तो अब जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाई दिया, ये बना रखा है ये जो स्ट्रक्चर, ये कौन सा इन तीनों में से, ये बाद में बताता हूँ। सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन है मोलिकुलर फॉर्मूला।
इधर देखिएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर मैं क्या करता हूँ, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर काउंट करके उनको लिख देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन 1 2 3, तो 3 कार्बन है आपके पास, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिख दीजिए, C3 लिख दिया। दूसरा काम अब मैं गिनता हूँ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, 8 है, C3H8। ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला बन गया। तो मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनके नंबर काउंट किए और लिख दिए। उसके बाद आता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करूं, मतलब कि ये कंपाउंड है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन और कार्बन है उनको सेपरेटली दिखा दीजिए अलग अलग। जो कि मैंने ऊपर बना रखा है वो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही है। इसके हाइड्रोजन भी अलग से दिखा दिया हमने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन और सारे इकट्ठे दिखा रखे हैं, इसके अंदर दिखा दिए भाई किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। सही बात है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बात आती है कंडेंस की। अब कंडेंस के अंदर मैं कुछ एक एलिमेंट्स को हाइड कर देता हूँ और बाकी को डैश लाइन के थ्रू दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास जो कार्बन कार्बन थे ना, कार्बन 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 3 कार्बन थे, इनको तो मैंने डैश लाइन के थ्रू जोड़ दिया। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, तो इसके आगे लिख दिया मैंने CH3। सही है। इसके हाइड्रोजन इकट्ठे करके लिख दिए, इनको मैंने अलग अलग से डैश लाइन कंप्लीटली नहीं दिखाया। इसके पास बीच वाले के पास 2 हाइड्रोजन है तो मैंने लिख दिया CH2, और इसके पास 3 है तो मैंने लिख दिया CH3। तो ये क्या हो गया, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। यहां पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आगे जाके 2 टाइप्स के होते हैं। एक लिख रखा है मैंने हाइड्रोकार्बन, और एक यहां पर क्या है, कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। पहले थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन भी आगे 2 टाइप्स के हैं, सैचुरेटेड और दूसरा कौन सा है, अनसैचुरेटेड। यहाँ पर ये भी 4-5 टाइप्स के दिखा रखे हैं मैंने, हेलो अल्केन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और भी होते हैं, अमीन्स, एरिन्स। पर अभी फिलहाल हम 10th क्लास के बेसिस पे बात करें तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अब जब मैं बात करता हूँ सैचुरेटेड की और अनसैचुरेटेड की, भाई सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, तो सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, these are those compound which contains only single bond। इनके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है, आपको बता देता हूं मैं। तो याद रखना, आगे से कभी भी पता लगाना हो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं तो आप बता देना, जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा आपके पास, सैचुरेटेड। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH3। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में दोनों की दोनों सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रही है, डबल बॉन्ड है ही नहीं ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही मैं बात करता हूँ कि अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, दोज कंपाउंड which contains double or triple bond। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जिनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में काउंट होते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ले लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है। और ले लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है। तो बता सकते हैं इजीली, सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे आगे हम चलते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप के पास चलते हैं तो फंक्शनल ग्रुप जिनके पास हेलो अल्केन जुड़े हुए हों। हेलो अल्केन का मतलब होता है बेटा जिनके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जुड़े होते हैं, इनको बोल देते हैं हेलो अल्केन।
और जिनके एल्डिहाइड ग्रुप, जिन कार्बन चेन के साथ ये ग्रुप जुड़ा हो एल्डिहाइडिक सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको बोल देते हैं हम एल्डिहाइड। और जिनके साथ ओ एच ग्रुप जुड़ा हो जैसे CH2OH, ये होता है फंक्शनल ग्रुप, उसको बोल देते हैं अल्कोहल। और जिनके साथ कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हो कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो कार्बन, ये ग्रुप होता है, ये कार्बोनाइल भी बोल देते हैं और कीटोनिक ग्रुप भी बोल देते हैं, उसको बोलेंगे कीटोन। और जिनके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो मतलब C डबल बॉन्ड OOH, ये ग्रुप दिखाई दे जाए आपको, समझ लो वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर चलते हैं। और उसके बाद भावुक हो गया मैं, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा नोमेनक्लेचर होगा। तो उससे पहले ये बेसिक बात क्लासिफिकेशन हुआ, ये आपको आनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वैसे मैं पर्सनली अपने कॉन्टैक्ट नंबर डालता हूँ, आप उस पर भी डाल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।